जी, आफ्ताब साहब की फैमिली है, मिसेज अस्सलाम वालेकुम नसीन आफ्ताब साहिबा, और शानजे नूर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नेहा नूर है, यू लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात करने की। इतने सख्त इंसान को कौन सी औरत है जो बेगम है और हैंडल करते हैं? जी, वो मैं ही हूँ। माशाल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं और पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है। आफ्ताब साहब के साथ मुलाकात कहाँ हुई? ये हसीन इत्तेफाक कैसे हुआ? आफ्ताब साहब के साथ मुलाकात, हम क्लास फेलोज हैं, यानी हम जीसी में इकट्ठे पढ़ते थे और ऑब्वियसली जब वहाँ पे मैं एडमिशन लेने गई तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई। हमारी पहली क्लास हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उस्मान मलिक साहब थे, उनके साथ थी। तो वो इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, सबसे पूछ रहे थे सबके नाम, उनकी बैकग्राउंड। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए मेरी तरफ देख के एक शेर पढ़ दिया था। ये हमारा पहला तारुफ था। अच्छा जी। ये चाह रही थी डिपार्टमेंट चेंज करना। ये पंजाब यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी। ओके। तो मैंने इशारे कनाए मैंने बता दिया कि मत जाना, मैंने तुमसे शादी करनी। मैं हूँ। अच्छा, वो एक्सपीरियंस कैसा था कि आपको उन्होंने डायरेक्ट आंखों में देख के शेर बोल दिया? नहीं, आंखों में देख के नहीं बोला। नहीं बोला। मैंने मुड़ के यूं करके किया। बस ये फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। ये अपने आप को लाइक स्टूडेंट्स में शुमार करते हुए पहली रो में बैठे हुए थे। अच्छा। और मैं आखिरी रो में थी। अच्छा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इन्होंने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा। मैं अपने कामों में मशगूल थी, जो मैं कर रही थी उससे कुछ। मैं वो शेर सुना देता हूँ। सुनाइए प्लीज। खुद भी वो चालाक है लेकिन अगर हिम्मत करो, खुद भी वो चालाक है लेकिन अगर हिम्मत करो, पहला झूठ है उसको यकीन आ जाएगा। वाह वाह वाह, खूबसूरत खूबसूरत। फिर यकीन आया आपको? अभी तक कोशिश में है यकीन। यकीन करने की कोशिश में प्रोसेस है। अच्छा, फिर आपको क्या फीलिंग हुई? आप तो मे बी डिसलाइक करती होंगी कि ये क्या है, खाम खा अपने आप को बहुत बॉस लीडरशिप क्वालिटी शो ऑफ। हम उसके बाद पूरा साल आपस में नहीं थे। हाँ जी, मेरा ख्याल था कि ये एक डिसेंट लड़का नहीं है। लाइलाज है। बाकी दुरुस्त है। स्मोकिंग करता था सिर्फ इसको तंग करने का। अरे नहीं, वैसे मैं स्मोकर था, लेकिन चूंकि इसे सख्त नापसंद था। सिर्फ पंजाबी लतीफे, शरारतें, जुगतें, वो इसको सख्त नापसंद थी। फिर क्या? फिर उसके बाद हमारा एक ट्रिप गया था। तो वहाँ ट्रिप के दौरान इन्होंने कोई 2-4 वही बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए। तो बस मुझे रहम आ गया। अरे अच्छा, आयशा को आपने बाहर भेजा, मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए। ये भी एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए जो बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालते, और आपने पहली बेटी उनको बाहर भेज दिया। तो आफ्ताब साहब, कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि कच्ची अकेली? एक दिन के लिए भी महसूस नहीं हुआ। भाई मैं तो फर्क समझता ही कोई नहीं। वो कराटे की बड़ी खौफनाक प्लेयर है, बाकायदा खौफनाक प्लेयर है। और ये जो है, ये आपने इसको देखा कि इस स्ट्रीट शूट में मेरे साथ शिकार विकार ये वो, इसका बड़ा अच्छा निशाना है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो लड़के कर सकते हैं। और वो गिटार ये भी बजाती है। अच्छा, आफ्ताब साहब की कौन सी बात आपको बहुत पसंद है? उनका मुझसे मोहब्बत करना। अरे वाह वाह, क्या बात है, खूबसूरत बात। और कौन सी चीजें जो आप नापसंद करती हैं कि ये ना ही होती तो कितना अच्छा होता? आफ्ताब का गुस्सा। अच्छा, वो बहुत बुरा है। हाँ। अच्छा शानजी, आप बताइए कि बाबा की कौन सी बात बहुत प्यारी लगती है? बाबा इज़ वेरी लविंग फादर। वो बहुत प्यार करते हैं अपने सारे बच्चों से और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं। अच्छा शानजी, की स्ट्रीट शूटिंग का शौक कैसे हो गया? मुझे बाबा को देख के, मैं शुरू से जब से छोटी होती थी बाबा के पीछे पीछे बाबा को हर चीज़ में कॉपी करती थी। जो बाबा करते हैं मैं वो करती थी। तो बस शूटिंग का भी ऐसे ही शौक। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ LLB। फर्स्ट ईयर LLB, लॉयर बनना है? क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा नेहा है, नेहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बाबा की बहुत लाडली है ना? बस बाबा तो इसका मतलब वो कहते तो हैं, अब पता नहीं सही कहते हैं कि गलत। नहीं, आप हर बात मनवा लेती हैं बाबा से? कभी कभार अगर मूड अच्छा हो। है ना? अच्छा, मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे बहुत। हाँ, हर बात मैं नहीं मानता। Really?
सब चीज इंक्लूडिंग देयर मदर, हर बात नहीं मानता। वो कौन सी बात है जो आप नहीं मानते? बेशुमार बातें हैं वो, सारा कुछ नहीं। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जो है ना वो उनको हम तंग करते हैं कि उनके सीजन्स आते हैं हर बच्चे के। कभी उनको मेरा सीजन आया होगा और मैं बड़ी अच्छी लगूंगी, मेरे लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं और मुझे सारी अटेंशन मिल रही है। कभी इसका सीजन आया, जैसे आजकल आपको नजर आ रहा है इसका सीजन आया। अच्छा यानी वेदर है ना। जी बिल्कुल। मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ेंगे आफ्ताब साहब और उसके बाद फिर स्विमिंग करेंगे। थैंक यू। अच्छा चला जाता हूँ, इससे कोई याद जुड़ी हुई है आपकी इस गाने से? ये मेरे कॉलेज के दिन। अच्छा, और इस पे कोई आप जीते भी होंगे कुछ? हाँ, वो था कॉलेज का, हमारे कॉलेज, ये इंटर कॉलेज, ये कनेड कॉलेज ने करवाया था। इस पे तो पूरे पंजाब से कॉलेजेस आए हुए थे। अच्छा। तो आई वन द फर्स्ट प्राइज, सुपर, यही गाना था। क्या बात और है। इलेक्ट्रिक गिटार थी मेरे हाथ में। अरे वाह वाह, क्लासिक गाना। तो आई सैंग वेरी वेल उस दिन। वाकई वो तो फिर जब आतिश जरूरत से ज्यादा जवान था। जी व्यूअर्स, वी हैड लवली डिनर, खूबसूरत म्यूजिक, और अब आफ्ताब साहब जाएंगे, यहाँ पे एक मिनी सिनेमा थिएटर है, वहाँ पे फिल्म देखेंगे, हम भी उनके साथ फिल्म देखेंगे और उसके बाद जाएंगे खबरनाक के सेट पे। आइए। क्लाउड्स देख रही पीछे? खूबसूरत। दिस इज स्कॉटिश हाईलैंड। इस वक्त हैं हम खबरनाक के सेट पे। आप हमेशा देखते हैं, एंजॉय करते हैं। आफ्ताब साहब हैं, उनसे टाइम मांग रहे हैं। सर इजाजत है कमेंट लेने की? जल्दी जल्दी ले लें। जी इजाजत मिल गई है, सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा, आफ्ताब साहब के साथ हम शो कर रहे हैं। आप भी इजाजत ले लें। सर इजाजत है? बात जो तो कान पर नहीं। आफ्ताब साहब के बारे में एक लाइन। लाइंस तो बहुत हैं और दिल भी बहुत कर रहा है, लेकिन एक ही लाइन कहूँगा कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा हूँ। क्या? तो मैं यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीखा है, बल्कि सीख रहा हूँ। अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मुझे इन जैसा टीचर, इन जैसा कप्तान, इन जैसा कोच, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि उनको ज़्यादा तारीफ पसंद नहीं है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है। तो थैंक्स आफ्ताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी टीम में एडजस्ट किया हुआ है। तो बड़ी मोहब्बत करते हैं आप हमेशा। हम सारे बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक ही टीम का हिस्सा। थैंक्स आफी फॉर द कम्प्लीमेंट्री स्कूल कम्प्लीमेंट्री एंड लव यू आफी एंड ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज एंड बाकी मैंने इंग्लिश नहीं ऑलमोस्ट लव यू। जी सलीम साहब, आप पहले अपने एक्सरे चेक कराएं उनको। ठीक है डॉक्टर जमशेद। डॉक्टर जमशेद हो गए? नहीं ये मेरा भाई है। अच्छा। मुझे कंटिन्यू 4 साल हो गए ये शो करते हुए। हम जब भी शो पे आते हैं ऐसे लगता है कि आज हमारा पहला दिन है। अगर मुश्किल मैच जीतने हैं तो फिर ऐसा कैप्टन बहुत ज़रूरी है। क्या बात। थैंक यू। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। एज अ फ्रेंड कैसे हैं, एज एन एंकर पर्सन कैसे हैं, ये जरा बयान करिए। एज एन एंकर पर्सन तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं यहाँ काम करता हूँ। और एज ए फ्रेंड जो है वो कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए कि ऐसे माशाल्लाह खूबियों से पुर इंसान है। जी हमारे सामने बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। लेडीज फर्स्ट कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने इजाजत है? लेडीज हम में है कोई नहीं। ओ पासादक। जी कैसी हैं आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइए कि खबरनाक आपने ज्वाइन किया रूबी अनम बन के, नहीं पास हादक बन के, ये क्या था, कैसे एक्सेप्ट किया? नहीं, यहाँ तो मैं रूबी अनम ही बन के आई थी, लेकिन खबरनाक ने मुझे एक नई पहचान दी और वो थी पास आदिक। हाँ। और अल्लाह ताला की रहमत से इस शो में आने के बाद मैंने पाकिस्तान से बाद बहुत से टूर किए और इस
खबरनाक में काम करने से मुझे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आफ्ताब इकबाल साहब से जो सीखने को मिला वो है अल्लाह पर तवक्कल करना। जी हमारे प्यारे आड़ू ग्रेनेड साहब, जी थैंक यू वेरी मच। मैंने ये आपका हुआ। जी थैंक यू। जैसे अनी ने अभी कहा आफ्ताब साहब के बारे में, वही बात के बार बार आफ्ताब साहब के बारे जिक्र किया जाएगा। हम लोगों ने बहुत सा काम किया स्टेज की दुनिया में, मैंने भी, सलीम अलबेला, हनी वाजिद ने, लेकिन जो मैंने 2-2.5 साल में यहाँ आके सीखा, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपने पिछले 18-19 साल ज़ाया। बिल्कुल बड़े प्यार मोहब्बत से हम लोग ये खबरनाक करते हैं, कभी हमें ये डांट नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती। डांट तो काम में आप छोड़ दें, वो मैं कह नहीं सकता। वो तो नहीं। आप भी यहाँ रह चुकी हैं। हाँ जी। बस हम सब, मेरी और मेरी सारी टीम की दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे और ये इसी तरह हमारा इनका साया हम पर कायम। अच्छा जी, आप नया एडिशन है। आप इंसानों में आके क्या महसूस जो मैं इंसाना फिरांगा फिर ही महसूस करा। मैं इतना अर्ज करूंगा कि आफ्ताब साहब के बारे में कि ये फनकार को पाताल से ढूंढ रहा, तो मैं भी 30-25-20 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हनी साहब ठीक कह रहे हैं, मगर बात यह है कि आपको सच्ची मुच्ची तमीज नहीं है। सच्ची मुच्ची आपको तमीज नहीं है। जब कोई जीनियस आदमी बात कर रहा है, मैं आई एम जीनियस। अच्छा झूठ बोलो ना, मैं सड़ जाऊंगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल पर्सन, अगर इजाजत हो सर, क्या मैं अली मीर साहब हैं जो इस वक्त अनवर मकसूद साहब की डमी बनिए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक। आप सुनाइए, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन बिजी वर्किंग। मैं समझा कहने लगी आई बीन लंदन टू सी द क्वीन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। दिस इज यू ओरिजिनल? दिस इज मी जी, बिल्कुल। ये देख लें, ये ओरिजिनल अली मीर है। हमें बहुत ज्यादा होता है कि हाँ अली मीर ओरिजिनल क्या है। अली आफ्ताब साहब के साथ शो कर रहे हैं, समा के मेहमान। जी आफ्ताब साहब के बारे में ये कहूँ कि बहुत ये गुड लक है कि इनके साथ काम करने का मौका मिला, और शुरू से ही ख्वाहिश थी। जब ये एक दूसरा शो किया करते थे उस वक्त भी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनके साथ कभी काम करूं। सेकेंडली ये कि जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी इनमें लगती है वो ये है कि इनको काम की समझ है। सही, थैंक यू सो वेरी मच। आपका शुक्रिया बहुत। मे यू ऑलवेज शाइन। थैंक यू सो वेरी मच आफ्ताब साहब। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत अच्छा लगा। मोस्ट वेलकम। जी व्यूअर्स, आपने देखा समा के मेहमान में आज हमारी मुलाकात हुई आफ्ताब इकबाल साहब से। मुल्क के नामवर, बेहद दिल अजीज, खूबसूरत शख्सियत के मालिक आफ्ताब साहब। आप सब लोग जानते हैं उन्हें खबरनाक के हवाले से और बहुत से मुख्तलिफ कॉलम्स के हवाले से। हमने उन्हें पहचाना, उनकी जाती जिंदगी के बारे में बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, जरूर बताइएगा। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।